धर्म के 4 चरण बताए हैं। ये संवाद है कि तपः शौचम दया सत्यम, ये 4 चरण हैं। इति पादा कृते कृता, ये 4 चरण गिनाए हैं श्रीमद् भागवत में। और ये धर्म जो है तप से चलता है, तपस्या से चलता है, शौच से चलता है अर्थात पवित्रता से चलता है, गंदगी से नहीं चलता। और दया सत्यम, और ये दया से चलता है। 3रा चरण दया का है। और सत्य से चलता है साहब। ये 4 चरण हैं। इनमें से किसी एक का भी अगर जीवन में पालन हो जाए तो प्रभु मिल जाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। केवल दया ही करने आप इतने दयालु ही हो जाए कि कोई गरीब आपको वास्तव में दिखाई देता है और वो आपके पास आता है कि मैं 5 दिन से भूखा हूं, मुझे भोजन के लिए कुछ पैसे दे दो, तो सबसे पहले उसके दृश्य को आप ऊपर से नीचे तक देखोगे, उसी फटेहाल रूप को देखोगे और वास्तव में ये पता लग जाए कि पैरों में इसके पनाह नहीं है और ये वास्तव में दुखियारा है। तो सबसे पहले कौन सा भाव उदय होगा आपके अंदर? सबसे पहले भाव होगा दया का। झट द्रवीभूत हो जाएंगी और दया आ जाएगी आप पर। दया के बाद ही आपका मन आप करेगा कि मैं अपनी जेब में हाथ डालूं और 10, 20, 50, 100 रुपए निकाल करके इसे दे दूं ताकि ये भोजन कर सके। अगर पैसे नहीं दोगे तो घरवाली माँ से कहोगे, अपने परिजनों से कहोगे भैया इसको कुछ ला करके दो, ये भूखा है आदमी। अच्छा बैठ जा भैया, तुझे हम अभी खिलाते हैं। वहीं पर उसे खिलाओगे, लेकिन ये दया के बिना नहीं हो सकता साहब, करुणा के बिना नहीं हो सकता। और सबसे बड़ा करुणाकर कौन है? सबसे बड़ा करुणाकर मेरा भगवान है, मेरा श्री हरि है, मेरे गोविंद है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। वो करुणा का था सागर है, उसकी एक बूंद तो आपको हृदय में रखनी होगी। दुनिया कुछ भी कहे, कुछ भी करे, लेकिन आपको दया रखनी है तो प्रभु को आपको सद्य प्राप्त कर लेना है। आप प्राप्त कर लेंगे भी। सतयुग में तपस्या हुआ करती थी, उससे प्रभु की प्राप्ति हो जाती थी। लोग बड़ी बड़ी तपस्याएं करते थे। सतयुग में जितने भी दैत्य हुए हैं, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष और ये वो, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, क्या जो कुछ भी नाम आप सुनते आए हैं महाभारत में, रामचरितमानस में, इत्यादि इत्यादि ग्रंथों में, वो सब तपस्या करके ही तो भगवान को पा सके। सबने तपस्या की। ब्रह्मा जी आए तो समझ लीजिए कि भगवान का ही अंश थे ब्रह्मा जी, उनके ही नाभि कमल से पैदा हुए। और जो फिर सतयुग के बाद जब त्रेता आया तो उसमें शौचता, पवित्रता का भाव बढ़ गया। तपस्या तो थोड़ी बहुत जो है सो है ही है, वो तो दूसरे युग में आती ही है परंपरा से, लेकिन उसमें पवित्रता आ गई। नहाना, धोना, शुचिता। और 2 प्रकार की पवित्रता होती है, एक आंतरिक शुचिता और एक बाह्य शुचिता। बाहर की पवित्रता तो नहाने धोने से और अपने हाथ पैरों को साफ करने से, यानी कि मलिनता को नष्ट कर लेने से या मैलों को धोने से आ जाती है। लेकिन आंतरिक शुचिता तो पापों को बाहर निकालने से ही आती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अपने पापों को बाहर निकालने से आती है। कहते हैं कि मोह में राम और बगल में ईंट, ये दोनों एक साथ हैं। मोह में राम और बगल में छुरी, ये दोनों एक साथ नहीं चल सकते। इसलिए त्रेता में